हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। माय नेम इज़ अमान और एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदू लॉ का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू लॉ में जो हमारा सबसे मेन जो चीज़ रहती है वो ये होता है कि हिंदू मैरिज के और डाइवोर्स, इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बेसिकली में, उसमें हिंदू मैरिज क्या होती है, यानी हिंदू मैरिज है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज जानेंगे क्या होती है हिंदू मैरिज, नेचर जानेंगे हम कि नेचर क्या है हिंदू मैरिज का। देन हम जो जानेंगे दैट इज़ कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, यानी अगर कोई हिंदू मैरिज करता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, आपके न्यू वीडियोस के लिए ज़्यादा देर ना करना पड़े। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, यानी जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का कॉन्सेप्ट है। 1955 का कॉन्सेप्ट कैसे है कि सबसे पहले आपको जो चीज़ देखनी है दैट इज़ व्हाट इज़ हिंदू मैरिज, क्या है हिंदू मैरिज। तो अकॉर्डिंग टू द टिकैत मनमोहन नीति वर्सेस अकॉर्डिंग टू बसंत कुमार, यानी एक केस लॉ है, मनमोहन नीति वर्सेस बसंत कुमार के केस लॉ है। इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करी गई कोर्ट के द्वारा कि हिंदू मैरिज क्या है। तो इसमें देखिए, it was observed that the marriage was a sacrament, a union and indissoluble union, fresh of flesh, bone with bone, to be continued even in the next world। देखिए, हिंदू मैरिज को जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, आई थिंक जब मैंने सोशियोलॉजी के आपको लेक्चर बताया होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के जब सोशियोलॉजी की टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस करा था, तो मैंने आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ाया था मैरिज में कॉन्सेप्ट था हिंदू मैरिज का। तो उसमें भी यही चीज़ बताई गई थी कि हिंदू मैरिज, आप ध्यान रखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या है? सैक्रामेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज अ यूनियन ऑफ इनडिसॉल्यूबल यूनियन ऑफ फ्लैश, यानी ये आपकी फ्लैश ऑफ फ्लैश, यानी शरीर के एक एक अंग से जुड़ा हुआ है। फ्लैश ऑफ फ्लैश का मतलब होता है बोन विद बोन, यानी आपके शरीर का एक दूसरे के शरीर के साथ ऐसा जुड़ाव है जो कि एक संस्कार के तौर पर माना जाता है। और ये जुड़ाव जो है, यानी जो कनेक्शन, ये बॉन्ड है, ये इस वर्ल्ड में ही नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड में भी आपके साथ रहेगा। यानी आप समझ गए होंगे माय फ्रेंड्स कि हिंदू मैरिज क्या है। दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इट इज़ अ सैक्रामेंट। नेक्स्ट थिंग जो है वो बेसिकली क्या है, इनडिसॉल्यूबल यूनियन, यानी क्या है, कभी टूटने वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। हमेशा ऐसा रिश्ता रहेगा सैक्रामेंट ऑफ हिंदू मैरिज में कि नेक्स्ट वर्ल्ड तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देन आपको देखना है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू टेक्स्ट, मैन कैन नॉट बी सेड हैव अ मैरिटल एग्जिस्टेंस अंटिल टुक अ वाइफ। यानी एक चीज़ और इसमें बताई गई है माय फ्रेंड्स कि हिंदू लॉ में ये बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ अ फर्स्ट मैरिज, यानी जब आपकी फर्स्ट शादी गोइंग ऑन, यानी चल रही है, उस टाइम पर आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। और अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो इट विल बी पनिशेबल, यानी उसमें क्या है कि आपको जो भी आप दूसरी शादी करेंगे उसके लिए आपको लायबल ठहराया जाएगा, जिसमें आपके ऊपर अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आप पर सज़ा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली हिंदू मैरिज क्या है कि सैक्रामेंट है। देखिए, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, सैक्रामेंट है। सेकेंड चीज़ फ्लैश ऑफ फ्लैश है। देन इनडिसॉल्यूबल यूनियन है। ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं और आई होप कि आप हिंदू मैरिज को इजीली समझ गए होंगे। इन तीनों पे ही बेस्ड है हिंदू मैरिज। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, कि नेचर ऑफ हिंदू मैरिज क्या है। तो मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट नो लॉन्गर रिमेन्स सैक्रामेंट एंड इटर्नल यूनियन फॉर स्पिरिचुअल पर्पस अंडर द एक्ट प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स आर लेड डाउन द सेक्शन ऑफ 13 एंड 13B ऑफ एक्ट। यानी देखिए माय फ्रेंड्स कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज क्या है, सैक्रामेंट है, कभी ना टूटने वाला बंधन है, और क्या है, इस जन्म से अगले जन्म तक जाने के लिए साथ में जाने का रास्ता है, यानी कभी भी टूटने वाला बंधन नहीं है। लेकिन जब हम नेचर की बात करते हैं, इसका प्रेजेंट सिनारियो में क्या है कि
हम न्यू हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ओल्ड हिंदू लॉ के बारे में नहीं। तो इसमें देखिए, इटर्नल यूनियन फॉर स्पिरिचुअल पर्पस अंडर द एक्ट प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है माय फ्रेंड्स। यानी अगर एक सेक्रामेंट है और वो कभी टूटेगा नहीं तो उसमें डाइवोर्स होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास डाइवोर्स का जो वर्ड है वो ऐड हो चुका है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 एंड 13B। तो ये डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट हो चुका है बेसिकली ऐड इसमें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डाइवोर्स क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है हिंदू लॉ में, तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं और मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा माय फ्रेंड्स। एंड अगर आप BLLB के नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं हमारी, तो बेसिकली आप ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट भी बन सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है कि फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट जो आ गया जो इसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करता है, पहला है डाइवोर्स, दूसरा आता है रीमैरिज ऑफ अ विडो वुमन। यानी आप पहले के समय में देखते थे कि एक जो विधवा है, विधवा यानी बेसिकली एक विधवा जो है वो क्या कर सकती है, शादी नहीं कर सकती थी पास्ट में, यानी ऑल हिंदू लॉ के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पे एक विधवा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन हम प्रेजेंट सिनेरियो के यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो इसमें रीमैरिज ऑफ अ विडो वुमन, यानी एक विधवा भी, यानी विडो रीमैरिज एक्ट भी बन चुका है। तो उसमें क्या है कि एक वुमन यानी एक विधवा लेडी जो है वो भी शादी कर सकती है। तो ये इसमें एक नेचर बताया गया है कि हिंदू मैरिज हैज़ नॉट बिकम अ बेसिकली प्योर सेक्रामेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर माना जा रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी ये फुलफिल नहीं हो रही हैं, और जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है और रीमैरिज का कॉन्सेप्ट है ये ऐड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्रामेंट कम कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बनता जा रहा है हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट, इसमें ये बताया गया है। हिंदू मैरिज हैज़ नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर लुकिंग इन द हिंदू मैरिज। मैरिज इज अ पर्सन अनसाउंड माइंड और अ माइनर इज नॉट वॉइड। देखिए, मैरिज ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन, यानी देखिए पूरे तरीके से ये नहीं बना है अभी भी, बिकॉज कुछ रीजंस इसमें बताए गए हैं कि पूरे तरीके से भी नहीं बना है। बिकॉज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर लुकिंग इन दी हिंदू मैरिज। मैरिज ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और माइनर इज नॉट वॉइड, यानी अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है या कोई आप कह सकते हैं माइनर पर्सन है, तो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया कि उसकी मैरिज जो है वॉइड नहीं होगी। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने जो आपको पढ़ाया है माइनर के कॉन्सेप्ट में ये बताया कि अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इसमें शो करी गई है कि जो माइनर है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर वॉइड नहीं माना जाएगा हिंदू मैरिज में। एंड माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जल्दी से, दैट इज कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। जल्दी बताऊंगा आपको, सेक्शन 5 में डिफाइन है, हमेशा ध्यान रखिएगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइन है कंडीशंस ऑफ मैरिज। यानी सबसे पहले मोनोगैमी होनी चाहिए। पहले ही जो है मोनोगैमी मीन्स कि पार्टी का एक समय पर एक ही शादी करनी चाहिए अगर वो एट अ प्रेजेंट ऑफ अ फर्स्ट मैरिज, यानी अगर वो बेसिकली एक शादी कर चुके हैं और सेम टाइम पर अगर उनकी वाइफ जो है वो लिविंग है, लिविंग स्पाउस हैं दोनों में से, बोथ पार्टनर में से, और अगर वो दोबारा अगेन मैरिज कर लेते हैं तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट वो मैरिज कैसी हो जाएगी, वॉइड मैरिज हो जाएगी माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी ऑफ कास्ट, यानी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि पार्टीज सेकेंड चीज़ क्या आ जाती है, जो पार्टीज़ है वो अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड का कॉन्सेप्ट अभी है इसमें कि अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है एज ऑफ द पार्टीज़, यानी एज ऑफ द पार्टीज़ यानी लड़की की उम्र जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो में मैं आपको बताऊं तो 21 कर दी गई है और लड़की की भी 21 ईयर्स ही है। यानी पहले जो मैरिज की एज होती थी, सबसे पहले हिंदू लॉ में जो मैरिज की एज थी दैट इज़ वो क्या थी, वो थी 16 फॉर फीमेल एंड 18 फॉर मैन। लेकिन जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की जो हम बात करें दैट इज 21 फॉर वुमन एंड फॉर 21 फॉर मेल, यानी कॉमन इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं माय फ्रेंड्स। थर्ड आता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज, यानी एक ही प्रोहिबिटेड डिग्रीज का भी अगर आप बेसिकली चाहते हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या होती हैं, यानी आप सेम गोत्र में, यानी बेसिकली सेम रिश्तों में आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। ओके एंड अगर आप जैसे इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और मैं डेफिनेटली इस पर फुल वीडियो आपको बनाने की कोशिश करूँगा। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है सपिंडर रिलेशन। हालांकि इसमें सपिंडर रिलेशन के बारे में ये रहा, देखिए बेसिकली आप देख सकते हैं सपिंडर रिलेशन,
यानी सपिंडर रिलेशन के अंडर भी नहीं होनी चाहिए एक मैरिज। अगर सपिंडर रिलेशन के अंडर एक मैरिज होती है तो वो मैरिज वॉइड मैरिज डिक्लेयर कर दी जाती है, जिसमें आप लीगली तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये है बेसिकली कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, एंड जो हिंदू मैरिज है वो क्या है, नेचर ऑफ हिंदू मैरिज माय फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप बेसिकली इन सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं और बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं BLLB की या लॉ सब्जेक्ट की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पर जाकर आप आज से ही अपनी BLLB की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।